Good morning, students. Today's our topic is how was our past in our history. आज हम लोग इतिहास में इस टॉपिक के साथ आए हैं और आज इसके बारे से कुछ सीखेंगे। हाउ वाज आवर पास्ट, हमारा भूतकाल कैसा था या हमारा पिछला समय कैसा था, या जिस समय को बिता करके गुजर गए, जिस समय से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वह समय हमारा किस प्रकार का था, और उससे संबंधित बातों पर आज हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस पास्ट, भारत का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। एज द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ took place from water, the civilizations thrived around water bodies that proved beneficial for agriculture, trade and commerce. जीवन का जो मुख्य मकसद या मतलब या मेन मूल्य था वह ऐसे स्थान पर हुआ करता था जहां पर जल से संबंधित स्रोत हुआ करते थे, जल वाले स्थान होते थे, वाटर बॉडीज हुआ करते थे, वहां पर ही मेन जीवन का मूल्य हुआ करता था। द सिविलाइजेशन थ्रिव्ड अराउंड वाटर बॉडीज, सिविलाइजेशन सभ्यता ने भी जल स्रोत वाले स्थानों के आसपास ही विकसित हुआ, मतलब कि जहां पे जल समूह रहा है, जल स्रोत रहे हैं, वहीं पर आदिकाल में भी सभ्यताओं ने विकास किया, विकसित हुआ। दैट प्रूव्ड बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, और यह इस बात को साबित करता है कि जल स्रोत वाले स्थान पर कृषि, व्यापार और वाणिज्य जो है वो बहुत ज्यादा विकसित हुए, लाभान्वित हुए। द अर्लीस्ट ऑक्यूपेंट्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट लिव्ड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। आदि व्यवसायी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक समय के जो व्यवसायी हुआ करते थे वे लोग सिंधु नदी के किनारे पर रहा करते थे। इंडस रिवर को ही सिंधु नदी के नाम से जाना जाता है। इंडस और सिंधु क्या है कि आर्यन लोग जब शुरू में केंद्रीय एशिया से अपने पशुओं के चारागाह की तलाश में भारत में आए थे तो वे लोग इंडस नदी मतलब कि सिंधु नदी के किनारे पर बस गए, और सिंधु नदी के किनारे पर बसने के कारण वे आर्यन जो हैं वो सैंधव कहलाएं, और उन्हीं से ये नदी सिंधु, इंडस से सिंधु नाम हुआ। रिवर्स वेयर ए सोर्स ऑफ फूड एज वेल एज फ्रेश वाटर, नदी जो है वह खाद्य पदार्थों के साथ साथ ताजा जल का भी अपना एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था, और यूज फॉर बोथ ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, और उस जल स्रोत का जो इस्तेमाल या प्रयोग था वो दोनों ही कार्यों में किया जाता था, चाहे वह पानी पीने में उपयोग किया जाए या फसलों को सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए। बिना जल के यह काम असंभव सा था, इसलिए जल स्रोत ही वह एक ऐसा स्थान और ऐसा साधन था जहां पर फसलें विकसित हुई और लोगों का जीवन संभव हुआ। सिंस बिग रिवर्स वेयर इजीली नेविगेबल, और बड़ी बड़ी जो नदियां थी उसमें नाविक लोगों को भी आसानी होता था आने और जाने में। दे वेयर देयरफॉर आइडियल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, और ये जो बड़ी बड़ी नदियां थी ये आदर्श माने जाते थे, उपयुक्त माने जाते थे यातायात करने के लिए। मिलिट्री फोर्स, फौजी बलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन नदी मार्ग से लाने ले जाने में काम में आते थे। एज वेल एज फॉर ट्रेड, और व्यापारिक क्रियाकलापों को भी पूरा करने में इन नदियों का अपना अहम और एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। कब? प्रारंभ में, भूतकाल में। About all the rivers provided cultural and political boundaries to our country, और सभी जो नदियां हैं, सभी नदियां हमारे राष्ट्र को या किसी भी राष्ट्र को सांस्कृतिक और राजनीतिक
सीमा में रखते हैं और नदियों के द्वारा ही इन कई राष्ट्रों में सांस्कृतिक राजनीतिक सीमांकन किया गया। फॉरेन एक्सप्लोरर्स, कॉन्क्वेरर्स एंड कल्चरल लीडर्स first came into contact with people living on the Sindhu or river Indus. विदेशी निर्यातक, विदेशी आक्रमणकर्ता या हमलावर या सांस्कृतिक राजनेता जो भी ये हैं, निर्यातक, आक्रमणकर्ता या हमलावर या सांस्कृतिक राजनेता, वे सबसे पहले सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के संपर्क में आए और उन्होंने उनसे संपर्क साधा। Therefore, the name the whole country after this river, और इस प्रकार इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी के आसपास में रहने वाले लोगों के संपर्क में यह निर्यातक या हमलावर, आक्रमणकर्ता या सांस्कृतिक राजनेता, ये लोग जो सिंधु नदी के आसपास में रहने वाले लोग थे, सबसे शुरू में इनके संपर्क में आए और इसी वजह से उस देश का, पूरे देश का जो नाम है वह इस नदी के नाम से ही रखा गया या नामांकन किया गया इस राष्ट्र का। द वर्ड इंडिया ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो शब्द इंडिया है, इसकी उत्पत्ति जो है वह इंडस नदी से हुई है। इंडस नदी जिसको सिंधु नदी भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अपना यह जो राष्ट्र है जिसका नाम इंडिया है, इंडिया का जो उत्पत्ति है इंडिया शब्द का, यह इंडस से हुआ है और इंडस को सिंधु नदी, सिंधु संस्कृत में कहते थे, मतलब संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है और इसी सिंधु यानी कि इंडस रिवर से अपना देश भारत का नाम इंडिया रखा। द इंडियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू आउट द नॉर्थ वेस्ट called it the Hindus। भारतीय और ग्रीक जो लोग भारत के उत्तर पश्चिम दिशाओं की ओर से यहां पर आए, उन्होंने इस राष्ट्र का नाम जो है यह हिंदोस दिया। इसके अतिरिक्त और द इंडोस, मतलब कि हिंदोस रखा और हिंदोस अथवा इंडोस भी उसी को कहते हैं। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और इस नदी के पूरब वालों ने, पूरब के हिस्से से, पूरब क्षेत्र, पूरब दिशा की ओर वालों ने इसको इंडिया कहा। थस द आइडिया दैट इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए सिंगल जियोग्राफिक यूनिट, और अंततः कह सकते हैं कि यह जो है यह एक भौगोलिक इकाई है इंडिया, persisted in the minds of cultural leaders, settlers and conquerors। और इसको मतलब कि सांस्कृतिक राजनेताओं ने, बंदोबस्तीकर्ता और हमलावर या फिर आक्रमणकर्ताओं ने इस प्रकार का इसका नामांकन किया। ग्रेजुअली द कंट्री केम टू बी नोन एज इंडिया, और इस प्रकार अंततः जो अपना यह राष्ट्र है इसका नाम इंडिया दिया गया। इन ग्रीक एंड हिंस, इन पर्शियन, ग्रीक भाषा में और पर्शियन भाषा में इसको हिंद का नाम दिया गया और अरेबिक भाषाओं में। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मुस्लिम क्रॉनिकलर्स रेफर टू इंडिया एज हिंदुस्तान, अगेन ए नेम डेराइव्ड फ्रॉम द इंडस। और इसके बाद आने वाले मध्यकालीन युग के दौरान मुस्लिम शासकों ने या आक्रमणकर्ताओं ने या आने वाले जो भी लोग थे उनके द्वारा इस इंडिया को हिंदुस्तान का नाम दिया गया। और फिर इसके बाद यह भी नाम जो है इंडस से ही उत्पन्न हुआ। हैंस द पीपल हु लिव्ड हियर वेयर कॉल्ड हिंदूज, और जो लोग यहाँ पर रहा करते थे हिंद में, उन्हें हिंदूज का नाम दिया गया। द नेटिव ऑफ द कंट्री हाउएवर कॉल्ड इट भारतवर्ष, और जो मूल निवासी थे भारतवर्ष के, जो यहाँ के प्रमुख निवासी थे, मूल निवासी थे, उनके द्वारा इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष कहा गया, और द लैंड ऑफ भारत या भारत की भूमि। आफ्टर एन एंशिएंट ट्राइब कॉल्ड द भारतास, और इसके बाद एक
प्राचीन आदिवासियों के द्वारा इसे भारत के नाम से पुकारा गया। देयरफॉर द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज भारत। और इस प्रकार जो भारत का कार्यालयीन उपयोग हेतु या कार्यालयीन रूप से जो नाम है वह भारत दिया गया। तो इस प्रकार हमारा भारत का नामकरण का इतिहास था। और भारत में रहने वाले जो लोग थे शुरुआत के समय से, उनका यही मतलब कि इतिहास कहता है कि इस प्रकार से यहाँ संस्कृति और सभ्यता ने विकसित हुई, और जिसमें नदियों का अपना एक महत्वपूर्ण और अहम स्थान रहा है, क्योंकि नदियों के किनारे पर ही आकर के लोग बसे। उसका कारण यह था कि दोनों ही प्रकार के कार्यों हेतु उन्हें जल की आवश्यकता हुआ करती थी, चाहे खाने पीने में उपयोग हो या फिर खेती को उन्नत या विकसित करने में सिंचाई हेतु इसकी जरूरत थी। और दोनों ही काम नदियों के किनारे पर हो सकता था, और यह इसीलिए यहाँ से सभ्यताएं विकसित हुई और लोग यहाँ पर आकर के प्रारंभ में रहे। और यही हमारा पिछला समय के बारे से हमारा इतिहास कहता है। और आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। अब नेक्स्ट वर्किंग डे पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।